एक ही तो राज्य है जो बीजेपी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। ममता बनर्जी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक अधिकारी सबको पानी पिला के रख दिए भाई। मतलब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को भी ये वर्डिक्ट देना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे नेता से लेके अधिकारी तक जिससे बात करो सब राजनेता जैसा बातें करता है। मतलब आप समझ रहे हो इसका मतलब अधिकारी से ही बातें करो तो वो पॉलिटिक्स की बातें करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हर एक आदमी को ममता बनर्जी ने पानी पिला के रखी है। ममता बनर्जी का कहना है तुम एक फ्लोर रहोगे, हम 2 फ्लोर चढ़ जाएंगे। भाई साहब मतलब इंटरेस्टिंग है, पश्चिम बंगाल का चुनाव ना इंटरेस्टिंग है। एक तो एसआईआर का मुद्दा वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है एसआईआर का मुद्दा कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ना वो एकदम चालू है। ममता बनर्जी कहती है कि 1.53 करोड़ के आसपास वोटर लिस्ट को हटा दिया गया है, चुनाव आयोग कुछ और कहते हैं और बीजेपी कुछ और कहता है। तो ऐसे ही चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कूद गया है। सुप्रीम कोर्ट के मतलब 6-7 न्यायिक अधिकारी को ना हिरासत में ले लिया। तो सोचो वहाँ की जनता ने मतलब 4-5 घंटा मुशक्क़त करने के बाद, पुलिस प्रशासन को मुशक्क़त करने के बाद छुड़ाया गया। अब सोचो पश्चिम बंगाल में कितना खौफ है, मतलब कितना ज़्यादा पकड़ है वहाँ पे सरकार की। ममता बनर्जी कहती है कि मतलब हमें हमें मतलब हमें ताकत लेस कर दिया गया है, मतलब हमारे पास कोई ताकत नहीं है जिसके कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब ताकत नहीं है तो ये कर पा रही है, और जब ताकत मिल जाएगा तो वो क्या करेगी भाई साहब। मतलब टेढ़ी खीर है ममता बनर्जी, पता है, जो बीजेपी के गुत्थे में सुलझने का नाम नहीं ले रही है। देखते हैं इस साल का चुनाव क्या होता है 2026, क्या बीजेपी के लिए ममता बनर्जी का कुछ मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पकड़ ढीला हुआ है या फिर बीजेपी वहाँ पे आने वाली है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी पहला चरण का मतदान होगा कुछ दिनों में, अभी तो वहाँ चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन बड़ा हैरानी की बात होती है, पता है क्या, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन को देखते हुए कि भाई साहब पकड़ में नहीं आ रही ममता बनर्जी, हड़कंप मचाए हुए है भाई। मतलब एक तरीके से पता नहीं क्या, मतलब वैसे को हम क्या कह सकते हैं, मतलब देखो पता है क्या, कौन गलत है कौन सही है हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग इधर भी गलत हैं कुछ लोग उधर भी सही है। तो अपने अपने तरीके से पार्टी में आना सब चाह रहा है, सरकार बनाना सब चाह रहा है, तो हम राजनीतिक पार्टी को कभी सही बोल ही नहीं सकते हैं। राजनीतिक पार्टी कभी सही होती ही नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, पता है, वो सत्ता पाने के लिए राजनीतिक पार्टी कुछ भी कर सकती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कोई भी पार्टी, हर एक पार्टी सत्ता में आने के लिए कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा फैलाती ही है। इसलिए पार्टी कभी सही हो ही नहीं सकती है, कोई भी पार्टी हो। किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी जो होता है ना, वो उस पर आइडियोलॉजी पे वो काम करती ही नहीं है। वो भले कहेगी कि हम कांग्रेस को, कहेगी कि हम मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी कहेगी हम हिंदू को सपोर्ट करते हैं, ये सब गलत बात है। ये सब पता है क्या, कुछ तुच्छ मनुष्यों को, कुछ अंधभक्तों को या कुछ वैसे लोगों को ये अपने गिरफ्त में लेती है जो वोट बैंक का तगड़ा से यूज़ कर पाए। राजनीतिक पार्टियां कभी भी किसी की हो ही नहीं सकती है। जब ये देश की नहीं होती है तो हम और आपकी कभी हो सकती है। जब ये देश के विकास में नहीं काम करते हैं तो कभी थोड़ा कल्पना करके देखो, कभी वो हमारे और आपकी हो सकती है? नेवर, कभी भी नहीं हो सकती है। अगर इन्हें देश का विकास करना होता तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, कितना साल हो गया, फिर भी हमारे देश का वही हाल है। हम पहले अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, अब हम नेताओं के ग़ुलाम हैं। और भी तो देश आज़ाद हुए हैं 1947 के बाद, वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो हमारे देश का खास करके नेताओं का देश के विकास में कोई कुछ मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं। वो बस सत्ता में रहना चाहती है, और अगर 100 रुपया मिल रहा है तो उसमें से 20 रुपया लगा दी देश के विकास में। आम जनता भी खुश हो जाती है, अंधभक्त भी खुश हो जाते हैं, लगता है कि चलो सरकार काम कर रही है, लेकिन वो कभी काम कर ही नहीं सकती है हमारे लिए। काम करने का जज्बा ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो चाइना इतना डेवलप क्यों है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की क्या स्थिति होगी जो सबसे छिपा हुआ है, जर्मनी की क्या स्थिति थी सबसे छुपा हुआ है, लेकिन आज क्या है, सब टॉप पे है, टॉप क्लास में है। नो डाउट कि उसमें से ऐसा नहीं है कि जनसंख्या उसकी कम है इसलिए वो विकास पे है, अपनी जनसंख्या को उस हिसाब से उन्होंने ढाल के रखा। उन्होंने
तालीम दिया, वैसी पढ़ाई दिया, वैसा एजुकेशन दिया, वैसा हेल्थ पे दिया, वहाँ टेक्नोलॉजी दिया, रोज़गार दिया, तब जाके आज चाइना का ये हाल है, जापान का ये हाल है, जर्मनी का ये हाल है, जो इतना पिछड़ा होने के बाद भी आज हम कहाँ हैं। इसीलिए हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां बस लोगों को कुछ एक वर्ग पकड़ती है, जैसे बीजेपी हिंदू को पकड़ती है, कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम दोनों को पकड़ती है। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं और इस तरीके से चुनाव जीत रहे हैं और हम और आप जैसे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है और हम समझना भी नहीं चाहते हैं। क्यों हम नहीं समझना चाहते हैं? क्योंकि हम जातिवाद पे टिके हुए हैं, हम पसंद और नापसंद के पे टिके हुए हैं। मैं बार बार हमेशा एक ही बात कहता हूँ, राजनीतिक पार्टियां हमारी पसंद नहीं हो सकती है, उन्हें हम चुनते हैं। वो एक पद बना हुआ है, पता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एक कोई पद है, संवैधानिक पद है वो। उस पर बैठने वाला आदमी से आप एक ही चीज़ उम्मीद कर सकते हो कि ये देश के विकास के लिए काम करे। कभी वो पसंद नापसंद हो ही नहीं सकता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, जो थे, कोई भी हो। आप उस कुर्सी पे किसी को बैठाए हो तो उससे आप काम की उम्मीद करते हो, आप काम करो, नहीं आपसे हो रही है तो आप जाओ। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, हम कास्टिज्म पे चले जाते हैं कि हमारे जात का है, हमारे धर्म का है। आप, हमारा जो देश है ना, विविधताओं वाला देश है, पता है। इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट करो। हमारे देश में ना कभी हिंदू जा सकते हैं, ना कभी मुस्लिम जा सकते हैं, ना कभी आप सिख को भगा सकते हो, कोई भी नहीं जा सकते हैं। जो इस देश में रह रहे हैं वो रहेंगे, जिनका यहाँ आज़ादी के बाद जो यहाँ आए हैं वो रहेंगे। अगर कोई कह रहा है ना कि हम भगा देंगे, तो आपको वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, आपको वो बस बहला रहा है और आपको वो एक वोट बैंक की तरह यूज़ कर रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना के हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो वैसे ही कभी भी ये सब भ्रम से निकलो और देश के विकास के लिए आवाज़ उठाओ।